एक इंसान के लिवर में थोड़ी मात्रा में फ़ैट होना सामान्य बात है, लेकिन जब लिवर में ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाता है तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर होने पर हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लिवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। जब लिवर में फ़ैट जमा हो जाता है तो इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अगर लिवर के वज़न का 5 से 10% तक फ़ैट बढ़ जाए तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। आमतौर पर ज़्यादा वज़न, हाइपरटेंशन और अन्य कारणों से, और ख़ासकर शराब के सेवन के कारण फैटी लिवर होता है। इस फैटी लिवर से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। हमें सभी को याद रखना चाहिए कि अंडे की फैटी लिवर जिस वजह से हो रहा है, उस कारण को हमें ढूंढना होगा। अगर हम रोज़ाना ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त भोजन जैसे सैचुरेटेड फैट लेते हैं, तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट लिवर में जाकर फैट में बदल जाता है। इससे बचने के लिए हमें जिन प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, उनमें ओमेगा 3 फैट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ओमेगा 3 फैट या मोनोअनसैचुरेटेड फैट जैसे कि बादाम, ये एवोकाडो, फ्लैक्ससीड या समुद्री मछली के तेल से हमें ये ओमेगा 3 मिलता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रोज़ की डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थ न हो जिनमें अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट हो। हम सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हम चावल खाते हैं। चावल के साथ हम अतिरिक्त मात्रा में ऑनियली खाना या आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इससे होता क्या है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। इसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, और जो भी बाहर के खाने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है। इनका सेवन करने से हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। इसी वजह से धीरे धीरे लिवर में फ़ैट की मात्रा बढ़ती जाती है और हम फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं। विटामिन ई एक एंटीओक्सीडेंट है जो फैटी लिवर के मरीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मामले में विटामिन सी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तय हमें यह देखना चाहिए कि जिन तेलों में विटामिन ई और ओमेगा 3 होता है, उन तेलों का हम अपने भोजन में इस्तेमाल करें, और रोज़ाना जो हम खाना खाते हैं उसमें से शक्कर और मीठी चीज़ों को हटा दें, और हफ्ते में 2 दिन समुद्री मछली का सेवन करें। अतिरिक्त मात्रा में तेल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सब्जियों को हमें अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में मैं फाइबर युक्त भोजन और फल भी अपने भोजन में शामिल कर सकता हूँ। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि हम इस समस्या से दूर रह सकते हैं। एक और बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि फैटी लिवर के मरीजों में कभी-कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन वह सही तरीके से काम नहीं करता। हमें सभी को जागरूक होना चाहिए। अगर हम सभी खाने-पीने में सतर्क रहें और सही तरीके से भोजन करें, तो हम किसी भी बीमारी से दूर रह सकते हैं, और ऐसे में फैटी लिवर भी हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। लेकिन अगर हम फैटी लिवर की शुरुआत में ही अपने खाने की सूची को सही तरीके से मानें, तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाएँगे इंशाअल्लाह। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।